deep in woods, in bark of trees, bank of streams, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेटा जी ये जो मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं? शेडेड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे क्या जा रही हो, लाइट कम जा रही हो, जो कि आपके सभी ब्रायोफाइट के मेंबर्स पे ये वाला हैबिटेट जो अप्लाई होता है वहाँ पर ही मिल सकते हैं। मार्सी ग्राउंड, जैसे कीचड़ वगैरह जहाँ पे ज़्यादा हो ग्राउंड के अंदर, ऐसे ग्राउंड को आप क्या बोलते हैं? मार्सी एरिया या ग्राउंड बोलते हैं। वुड की गहराई के अंदर वुड्स होती है तो उनके अंदर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ट्री की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसके अंदर मिलते हैं। और बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, जैसे कोई रिवर है तो रिवर के किनारे पे जो स्पेस होता है, जगह होती है, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हैबिटेट के अंदर हो सकते हैं। बॉडी की बात करें तो कैसी होती है? थैलॉइड बॉडी होती है। बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड बॉडी का मतलब रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आपको बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं मर्केंशिया का। मर्केंशिया की अगर बात करें तो इसके अंदर डोर्सो वेंट्रली या डोर्सो वेंट्रल बॉडी होती है और ये अटैच्ड रहती है किसके साथ? अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम टाइट। सबस्ट्रेटम, डोर्सो वेंट्रल बॉडी का मतलब जैसे दोनों तरफ से फ्लैट होगी और पूरी की पूरी बॉडी सबस्ट्रेट के साथ या जो सरफेस है उसके साथ चिपकी हुई रहेगी विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। राइजोइड की हेल्प से ये अटैचमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा, मेन इसमें जो बॉडी फॉर्म है, मेन बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो होती है गैमेटोफाइट। कैसी होती है? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट की अगर बात करें तो ये कैसा होता है बेटा जी? हैप्लॉइड होता है और प्रोड्यूस करता है क्या? गैमेट्स। हैप्लॉइड होता है और गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करता है गैमेटोफाइट। और गैमेट प्रोड्यूस हो गए तो सीधी सी बात है उनका फर्टिलाइजेशन होगा, उससे क्या बनेगा? जाइगोट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। रिप्रोडक्शन की जब अपन बात करें यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन के अंदर एक बात होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले किसकी बात आती है? एसेक्सुअल वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 2 टाइप से हो सकता है। एक तो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है बाय जेमी। ठीक है, सिंगुलर टर्म है जेमा। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन में तो क्या होता है कि जैसे मान लो ये थैलस है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, हर एक टुकड़े से कंप्लीट थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके केस में अगर बात करें तो जो जेमी होती है वो किस तरीके से आपको मिलती है? जैसे ये इसका थैलस हो गया। थैलस मैन कौन सा होता है? गैमेटोफाइट स्टेज होती है कि नहीं होती? इसके ऊपर आपको कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती है
जिनको अपन क्या बोलते हैं, जेमा कप। और इसके अंदर जेमी जो है वो देखने को मिलती है। तो जेमी जो होती है वो कहाँ पर मिलती है, फाउंड इन टेनी स्ट्रक्चर्स। और ये जो टीनी स्ट्रक्चर्स होती है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको आप क्या बोल देंगे, दे कॉल जेमा कप। और जेमा कप की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जेमी प्रोड्यूस होती है। इस जेमी की अगर बात की जाए तो बेटा जी ये एसेक्सुअल बर्ड होती है एक तरीके से। कैसी होती है, एसेक्सुअल बर्ड होती है। ठीक है, बर्ड का मतलब एक जैसे थोड़ा सा प्रोजेक्टेड पोर्शन, छोटा सा बिल्कुल नया बना हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएगी, इस वजह से एसेक्सुअल बर्ड आप इसको बोल सकते हैं। दो सी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कलर में कैसी होती है, ग्रीन होती है, और ये होती है मल्टी सेलुलर। कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये जेमा कप में जेमे हैं और ये जेमी यहाँ से डिटेच हो जाती है, इसकी सरफेस से क्या होगी, डिटेच हो जाएगी, और एक एक थैलस के अंदर डेवलप हो जाएगी। आई बात सुनने, एक एक थैलस के अंदर ये डेवलप हो जाती। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जेमी जो है वो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है जो गैमेटोफाइट के ऊपर लगती है, और जेमा कप नामक स्ट्रक्चर के अंदर ये डेवलप होती है। एसेक्सुअल बर्ड होती है और ये डिटेच होकर के एक थैलस का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, they detach from thallus and each zema develops as a new thallus। हर एक जेमा एक न्यू थैलस के रूप में क्या होगा, डेवलप होगा। क्लियर है बात, समझ में आई क्या। हर एक थैलस की अगर बात करें तो थैलस का फॉर्मेशन किससे हुआ, जेमा से। ठीक है, जेमा क्या है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। क्या होती है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है, ये नोट कर लो। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वो भी ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि एक ही थैलस पे दोनों स्ट्रक्चर हो, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही थैलस पे मिल सकते हैं या अलग अलग थैलस पे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन सेक्सुअल reproduction both male reproductive organ and female reproductive organs are present on same thallus or on different, सेम थैलस पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पे भी हो सकते हैं। देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक थैलस पर भी मिल सकते हैं और अलग अलग थैलस पर भी मिल सकते हैं। मर्केंशिया की बात करें तो इसके अंदर
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अलग अलग थैलस पे मिलते हैं, आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलस। और इसके डायग्राम को लेकर के नीचे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। मर्केंशिया का थैलस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर इस थैलस के ऊपर आपको जेमा कप देखने को मिलते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जेमा कप। और बेटा जी यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी अगर बात की जाए उसको एंथ्रीडियोपोर बोलते हैं और फीमेल को आर्किगोनियोफोर। तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है इसको आप पर क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन बोल सकते, ठीक है। और अगर अपन बात करें मेल की, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है वो मर्केंशिया पे आपको जो मिलेगी और कुछ इस तरीके से मिलेगी। इसको आप क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ज्यादा व्यवस्थित कौन सी लग रही है, यहाँ पे अरेंज कौन सी है, ये वाली। आई बात समझ में, जरा अरेंजमेंट चीजों को व्यवस्थित करके चलता कौन है, जो गर्ल्स होती है, लेडीज होती है, वो इसको चीजों को ज्यादा व्यवस्थित करके रखती है। तो ये देखो ज्यादा व्यवस्थित लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा, ये फीमेल थैलस हो जाएगी। और यहाँ पर देखो कैसे जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अपन रहते हैं अकेले, लड़के कभी रूम पे अकेले रहते हैं तो उनके कपड़े वपड़े हर कहीं कैसे भी पड़े रहते हैं, ठीक है। हम लोग रहते तो ऐसे रहते थे पढ़ते टाइम, ठीक है। और कभी टाइम मिलता था संडे को तब जाकर के व्यवस्थित करते थे। तो यहाँ पर आप देखिए अव्यवस्था ज़्यादा मिल रही है, अरेंजमेंट थोड़ा ढंग से नहीं हो रखा, तो क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियोफोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये दोनों किसका है, मर्केंशिया जो है उसके थैलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम को लेकर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। प्लांट है, प्लांट के अंदर ही आते हैं ब्रायोफाइटा, प्लांट किंगडम के मेंबर है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगी। और एक चीज का ध्यान रखिए, जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के पास आपके 3 मेन पार्ट मिलते हैं लीवर वर्ड में। एक तो होता है फुट जो सबसे नीचे का पार्ट, दूसरा होता है सीटा और थर्ड होता है कैप्सूल, ठीक। तीसरा पार्ट कौन सा होता है, कैप्सूल। फुट सबसे नीचे का, ये जो स्टाल्फ लाइक है ये सीटा, और यहाँ पर आपको मिलता है कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्पोर फॉर्म्स इन कैप्सूल। और स्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं कि नहीं होते हैं। हर एक स्पोर से एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, each spore forms a free living gametophyte
कल अपन ने बहुत अच्छे से देखा था स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग से हर एक चीज को एक बार देखते हैं डिटेल से। लीवरवर्ट की बात करें तो वो मोसेस के साथ किस में रखा गया, ब्रायोफाइटा में। लीवरवर्ट सेडी, मार्सी ग्राउंड, डीप इनवोर्ड, बार्क ऑफ ट्री, बैंक ऑफ स्ट्रीम, ऐसे डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स के अंदर रह सकते हैं। बॉडी थैलॉइड होती है, थैलॉइड बॉडी का मतलब अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, एल्गी के कंपेयर में तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं ब्रायोफाइटा, पर जो हायर प्लांट है उसके कंपेयर में कम डिफरेंशिएटेड है। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स का यहाँ पर अभाव होता है, ये चीजें नहीं मिलती। मर्केंशिया का एग्जांपल दे तो डोर्सो वेंट्रली बॉडी आपको देखने को मिलती है, जो सरफेस या सबस्ट्रेटम के ज़्यादा क्लोज आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये अटैच होता है टाइटली किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। राइजोइड क्या थी, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थी, पर ये ट्रू रूट्स नहीं होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपको अलग अलग थैलेस में मर्केंशिया पे जनरली देखने को मिलते हैं। मेन बॉडी फॉर्म की बात करें तो देखो प्लांट या प्लांट किंगडम के मेंबर्स में दो टाइप की बॉडी फॉर्म होती है, गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। यहाँ पर मेन बॉडी फॉर्म कौन सी है, गेमेटोफाइट। जब हमने ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन देखा था तो वहां पर मैंने बताया था कि गेमेटोफाइट क्या होती है, मेन बॉडी फॉर्म होती है, और ये आपके लीवर वर्ड ब्रायोफाइटा में आता है। तो यहाँ पर मेन बॉडी फॉर्म क्या होगी, गेमेटोफाइट। हैप्लॉइड होगी और प्रोड्यूस करेगी गैमेट, और ये कैसी होती है बेटा जी, फ्री लिविंग होती है। कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है। उसके बाद अगली बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का देखने को मिलता है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन और जेमी की हेल्प से होता है। जेमी या जेमा, जेमा सिंगुलर टर्म है, जेमी जो है प्लूरल टर्म है। एक कप लाइक शेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है जिसको आप जेमा कप बोलते हैं, जो थैलस के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। और जेमी के बारे में एक दो चीजें ध्यान रखिएगा, एसेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन कलर की होती है और मल्टी सेलुलर होती है। थैलस के ऊपर जेमा कप के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जब ये जेमी कप यहाँ से डिटेच होते हैं और इससे जो जेमी निकलते हैं, हर एक जेमी से एक एक किसका फॉर्मेशन होता है, थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो किस में आता है, एसेक्सुअल में, वेजिटेटिव के अंदर इंक्लूड होता है। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट के फ्यूजन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेम थैलस पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट थैलस पे भी वो देखने को मिल सकते हैं। मर्केंशिया के केस में अपन देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है N3DO4 वो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फीमेल थैलस पे आर्किगोनियोफोर मिलेगा जिसको आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है गेमेटोफाइट के अलावा, उसकी अगर बात करें तो उसमें तीन फॉर्म होती है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर बनते हैं और हर एक स्पोर डेवलप होता है एक फ्री लिविंग गेमेटोफाइट के अंदर। तो ये था आपके लीवरवर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मॉसेस की। हाँ बेटा, ठीक, कुछ नहीं है इसमें, वो यहाँ पे लिख दिया था ये।